जी, इस वीडियो में हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि जी इसमें ये क्या क्या टास्क हो रहे हैं और ये काम कैसे कर रहे हैं, वर्किंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसमें हमारे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये इतना कोड है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ी है जिसका नाम है नोड। नोड ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह पे कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ फिर नोड है वहाँ वहाँ फिर वो बॉक्स इस्तेमाल करनी होगी। अब नोड क्लास का बेसिकली टारगेट ये है कि हमारे पास एक हम यहाँ पे पेंट के अंदर जो है वो ये सारा काम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बनाएगा इस तरह से एक नोड बनाएगा। इसको क्या कह दिया गया है कि दिस इज़ अ नोड। अब नोड के दो हिस्से हैं, एक है डेटा का जिसे डेटा कहा गया, एक है नेक्स्ट का जिसमें एड्रेस रखा जाएगा। अब इस पूरी नोड का बजाते खुद भी एक एड्रेस है, इस पूरी नोड का बजाते खुद भी एक एड्रेस है। ठीक है, यहाँ या तो एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं या फिर एक वैल्यू होती है जिसको नल पीटीआर कहते हैं, वो स्टोर करवा सकते हैं। बस ये दो चीज़ें, वैल्यू जो होगी 10 11 12 वो हम यहाँ पे 20 40 जो भी स्टोर करवाएंगे वो यहाँ करवाएंगे। ठीक है, तो ये नोड का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम एक डेटा स्टोर करवाएंगे, एक नेक्स्ट। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर इसका कॉल होगा, यानी इसका जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा वो वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, वो वैल्यू डायरेक्टली किधर चली जाएगी, इस वाले पोर्शन में चली जाएगी डायरेक्ट, बगैर किसी की इजाज़त के। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, जो नेक्स्ट है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या चला जाएगा, नल पीटीआर चला जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे नल पीटीआर सेव हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। इस क्लास का इतना काम है। अभी इसकी हम जो है ना वर्किंग करेंगे मेन के अंदर जब आएंगे तो ये कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें एक प्राइवेट एक्सेस की गई है, यानी कि इसको एक्सेस कोई भी नहीं कर सकता, ना तो इस क्लास में एक्सेस हो सकती है ना मेन के अंदर। इसका मतलब है कि जैसे ही इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लिंक लिस्ट, यानी यहाँ पे लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्या होगा, उसमें होगा जनाब हेड। उसमें क्या होगा, उसका हेड क्रिएट हो जाएगा। यानी जैसे मैंने लिखा लिंक लिस्ट, ठीक है, आगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूँ सेमीकोलन लगा के, ये जो L1 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर क्या आ जाएगा, हेड एक क्रिएट हो जाएगा। इसका बताते खुद कोई ना कोई एड्रेस होगा, इसका अपना भी एड्रेस होगा। और ये हेड करेगा क्या, ये हमें आगे पता लगेगा। फिलहाल इसका इतना काम है। जैसे ही हो जाएगा, साथ ही चूंकि उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर में उसने कहा जी उसमें क्या सेव करवा दी जाएगा, इसमें नल पीटीआर सेव करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्या सेव करवा दिया जाएगा, नल पीटीआर। ये सारा प्रोसेस हम करके देखेंगे जब मेन में जाएंगे। ठीक है, पूरी पड़ताल करें। अब ये ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई लिंक लिस्ट का जो नोड है, जैसे ये डिलीट होगा ना तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, रिमूव करने के लिए एक हम रन टाइम पे एक नोड बना रहे हैं ताकि उसकी वैल्यू रख ली जाए। ठीक है, और उसे किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, सॉरी इसके नहीं, इसके। हम उसमें क्या करेंगे, करंट एक नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखें ना, नोड टाइप का एक करंट बन गया। जैसे ही नोड टाइप के करंट की बात कर रहे हैं तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है। अब उसके दो हिस्से बनेंगे, जब इससे ये करंट आएगा इसके दो हिस्से बनेंगे। दो हिस्से कौन से होंगे, एक डेटा एक नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हेड का एड्रेस उसमें दे दिया जाएगा क्योंकि उसमें नल पीटीआर है। तब कोई एड्रेस हुआ तो वो उसके उस हिस्से में, और उसे घुमाया जाएगा, नल पीटीआर तक चलाया जाएगा और सारे के सारे डिलीट कर दिए जाएंगे। इसने सारे डिलीट किए हैं, यानी पूरी लिंक लिस्ट रिमूव कर रहे हैं। इसके जरिए हम पूरी लिंक लिस्ट रिमूव करेंगे। जैसे हमारा प्रोग्राम बंद होगा ना, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। सिर्फ ये बाद में मेमोरी को क्लियर करने के लिए, मेमोरी को क्लियर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा ताकि मेमोरी साफ हो जाए। बस इसका इतना काम है। अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर है, इसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं। ये मेमोरी एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक कोड आ गया इंसर्ट का। इंसर्ट का कोड हम देखते हैं जब हम ये मेन चलाते हैं। डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में एक एक्स्ट्रा करंट नोड चलाई जाएगी
और उसमें हेड का एड्रेस देके उसे नल पीटीआर तक चला के अब ये देखें नल पीटीआर से आगे चलता जाएगा। अब इसका हम पूरा सिनेरियो बनाते हैं पड़ताल के साथ और इसको फंक्शन को कॉल करते हैं। अब देखें सबसे पहले जो है वो ये मेन फंक्शन को खोलें, ये हमारे पास आ गया मेन फंक्शन। अब इसमें एक लिंक लिस्ट यानी ये क्रिएट कर लिया गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसके लिए ना एक स्निपिंग टूल इस्तेमाल करता हूँ, वो ज़्यादा मज़े में जी। अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इस तरह से क्या यूज़ होगा, इसके लिए क्या कॉल होगी चीज़ लिस्ट के लिए, इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला पार्ट कॉल होगा, ठीक है। जैसे ये पार्ट कॉल होगा, ठीक है, तो क्या ओहो एक मिनट ज़रा इसको सेट करके ना, तो हम थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकली आपको चीज़ समझ में आ जाए। अब उसके अंदर क्या होगा, यानी ये आपके पास एक लिंक लिस्ट बनेगी इसमें, और इसमें आ गया जनाब हेड आ गया, और हेड में स्टोर कर दिया जाएगा नल पीटीआर, हम एनपी लिख लेते हैं, ठीक है। जब एनपी आ गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जनाबे वाला हमने उसका एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है इंसर्ट, और उसे वैल्यू भी दे दी 5, ठीक है। ये वैल्यू जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंसर्ट फंक्शन, ये कोड रन होगा इतना, ठीक है। इस कोड को हम ले चलते हैं पेंट में, ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे देख सकें। ये हमारे पास कोड आ गया, सॉरी ये वाला कोड, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं ऐसे, लॉ, ठीक है। ये 3 लाइनों का सारा कमाल है। अब यहाँ पे जी सबसे पहले इसकी बात आएगी, इसमें क्या होगा जी, क्या होगा इसमें, सबसे पहले एक, हाँ एक सबसे पहले मैं ऊपर वाली सारी चीज़ें रेज कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन। यहाँ हमारा सिलेक्शन टूल आ गया, इसमें हम सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक न्यू नोड क्रिएट होगी पेंसिल के जरिए हमारी, फॉर एग्जांपल एक ये न्यू नोड क्रिएट होगी, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका एक एड्रेस बन जाएगा साथ ही 0x1, और ये एक न्यू नोड के नाम से एक नोड क्रिएट हो रही है, ये रन टाइम पे क्रिएट होगी, यानी ये हम कह लें कि इधर क्रिएट होगी रन टाइम। इसका एड्रेस कोई होगा, कोई भी हुआ हमें इससे गर्ज नहीं, ठीक है। अब इसमें भी 2 सेक्शन है और इसमें भी 2 सेक्शन है, इसमें भी वाले को नेक्स्ट कहेंगे और इस वाले को डेटा कहेंगे। अब ये कहाँ से आया, ये जैसे ही नोड क्रिएट होगी देखें इसमें 2 चीज़ें ही क्रिएट होंगी, ये एड्रेस सेव करेगा, पॉइंटर है, और ये डेटा। अब हमने नोड स्टार क्यों लिया है, क्योंकि जब किसी क्लास का डेटा स्टोर करवाना है, जब किसी डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर करवाना है, तो उसी टाइप का आपको पॉइंटर चाहिए, ये आपने नोट रखना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलनी। तो इस वक्त हम नोड टाइप का एड्रेस सेव करना चाहते हैं, तो हमें नोड टाइप का ही पॉइंटर चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि आपको एक याद हो तो लिंक लिस्ट का जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, उसके लिए हेड नाम का एक पॉइंटर क्रिएट हो चुका है जिसका नाम हम फर्ज कर लेते हैं 0x9 है, ठीक है। अभी वो उसके अंदर क्या है, नल पीटीआर है, उसमें क्या है, नल पीटीआर। अब उसके बाद ये एक नोड क्रिएट हुई रन टाइम पे, ये क्रिएट हो गई, उसमें वैल्यू सेव हो चुकी है लाइक 5, और इसमें नल पीटीआर मौजूद है, ठीक है। अब ये सेम टू सेम इसके अंदर कॉपी कर देगा वो, यानी यहाँ 5 और यहाँ पे, हाँ अब ये देखें हेड का उसने क्या किया, नेक्स्ट में सेव कर दिया, यानी हेड के अंदर, अब हेड के ये वाला जो कॉपी हो गई, ये पूरे का पूरा कॉपी हो जाएगा, नल पीटीआर सारा कुछ कॉपी हो गया, यानी एज इट इज इसकी कॉपी बन गई है, इस लाइन की वजह से ये पूरी कॉपी बन गई कॉपी। अब अगली लाइन में क्या हो रहा है, हेड के पास क्या वैल्यू है, हेड के पास है फिलहाल एनपी, ठीक है, वो सेव करवा दिया हमने, ठीक है। और और जो न्यू नोड का एड्रेस है ये वाला,
ये देखें ये, तो न्यू नोड का एड्रेस किस में सेव करवा रहे हैं, हेड में, यानी 0x1 कहाँ आ जाएगा, हेड में। अब यहाँ पे क्या सेव हो गया, 0x1, 0x1 इसका एड्रेस। अब देखेंगे इसको पॉइंट करना शुरू कर दी, लिस्ट बनना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये पहला काम टारगेट पूरा हो गया, ये कहानी खत्म। अब ये लाइन पूरी हो गई। अब उसके बाद अगली लाइन का कोड फिर आ जाएगा, लिंक लिस्ट इंसर्ट 10। ठीक है, अब सेम इसके लिए सिर्फ चलाएंगे, बाकी दो के लिए नहीं हम चलाएंगे। ठीक है, इसका फिर कोड चलाएंगे हम, बस ये चलाते हैं 10 के साथ क्या हुआ, सेम वही प्रोसेस, रन टाइम पे कॉपी क्रिएट की गई। अब उसमें वैल्यू कितनी थी, 10। फिर एक नोड, न्यू नोड के नाम से एक नई नोड क्रिएट की गई यहाँ पे। ठीक है, सेम साइज़ की होगी, यहाँ हमारे से बनाने में थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट होगा, यहाँ पे डेटा होगा, ये वाला ट्रिकी पॉइंट आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ कॉपी। ठीक है, एज इट इज़ कॉपी में क्या होगा, यहाँ 10 चला जाएगा, यहाँ नल PTR आ जाएगा। अब अगली लाइन जो ये वाली है, ये कमाल करेगी थोड़ा सा। ये क्या करेगी, ये लाइन क्या करेगी, ये हेड के अंदर जो वैल्यू है, हेड के अंदर क्या है 0x1, वो कॉपी करवाएगी न्यू नोड के नेक्स्ट में। यानी क्या करेगी, यहाँ पे 0x1, ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अभी अभी एक और काम रहता है बाकी, 0x2 वाला। अब जो न्यू नोड का एड्रेस है वो उठा के कहाँ कॉपी कर दिया जाएगा, इधर। अब हेड इसको कॉपी कनेक्ट कर रहा है, ये इसको कनेक्ट कर रहा है। इस तरह फिर अगली नोड आएगी, ये इसको कनेक्ट करेगी, हेड इसको कनेक्ट करेगा। और नोड आएगी, ये इसको कनेक्ट करेगी, हेड इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जो हेड है वो एट द एंड बिल्कुल लास्ट वाली नोड के ऊपर मौजूद होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब इसके बाद कंट्रोल जाएगा, हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया, तो डिस्प्ले फंक्शन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। डिस्प्ले फंक्शन में एक रन टाइम पे एक पॉइंटर बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक करंट के नाम से, ठीक है, करंट के नाम से एक पॉइंटर बनाएंगे जिसमें एड्रेस की वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसका 3 था 0x, इसका 0x4 है, इसका 0x3 है, हम फर्ज कर लेते हैं। यहाँ 15 वैल्यू